राजस्थान की प्रसिद्ध सांभर झील सर्दी के मौसम में प्रवासी पक्षियों की बेमिसाल आवक का गवाह बन रही है। विशेष रूप से लेसर फ्लेमिंगो और ग्रेटर फ्लेमिंगो की बड़ी तादाद में इलाके की आभा को गुलाबी रंग से भर दिया गया है। इन पक्षियों के आगमन से सांभर झील का प्राकृतिक दृश्य और भी ज्यादा आकर्षक और जीवंत हो गया, जिससे न केवल पर्यावरण प्रेमियों में खुशी का माहौल है, बल्कि स्थानीय लोग और पर्यटक भी अद्भुत दृश्य का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सांभर झील पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सर्दियों के मौसम में सांभर झील में हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। इस साल इन पक्षियों का आगमन कुछ विशेष तरीके से हुआ है। सांभर झील में लेसर फ्लेमिंगो और ग्रेटर फ्लेमिंगो की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। फ्लेमिंगो ने झील के पानी में गुलाबी छटा बिखेर दी है। पक्षियों के झुंडों का सांभर झील में एकत्रित होना न केवल एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी सकारात्मक संकेत प्रदान करता है। सांभर झील में इस समय लाखों प्रवासी पक्षी मौजूद हैं, जिनमें फ्लेमिंगो के अलावा पेलिकन, बत्तख, सैंडपाइपर और हंस जैसी अन्य प्रजातियां भी शामिल हैं। सांभर झील रामसर साइट में से एक है, जहां हर साल लाखों की तादाद में प्रवासी पक्षी माइग्रेशन के दौरान यहां पर आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या लेसर और ग्रेटर फ्लेमिंगो की रहती है और कई प्रकार की डक्स और कई दुर्लभ प्रजाति के यहाँ शिकारी पक्षी विंटर के दौरान देखे जाते हैं। सांभर में माइग्रेशन 3 तरह से बर्ड माइग्रेट करते हैं, जिसमें से पैसेज माइग्रेंट, रिटर्न माइग्रेंट एंड विंटर माइग्रेंट। विंटर माइग्रेंट के दौरान अभी समय काफ़ी पीक पर है और सांभर के अंदर लाखों फ्लेमिंगो और काफ़ी तरीके की डक्स यहाँ मौजूद है। फ्लेमिंगो के झुंड गुलाबी पंखों से पानी में अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इन पक्षियों का समय पर झील में आना और रहना संकेत देता है कि क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र सही दिशा में है। झील में पानी की गुणवत्ता और आसपास के पर्यावरण की स्थिति में सुधार ने पक्षियों को इस क्षेत्र में अपना प्रवास बनाने के लिए प्रेरित किया है। सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की बढ़ती संख्या ने इस क्षेत्र में इको टूरिज्म के अवसरों को भी उजागर किया है। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो रहा है। पक्षी पर्यटन से जुड़कर स्थानीय लोग आजीविका में सुधार कर रहे हैं। सांभर झील की आभा इन दिनों पूरी तरह से गुलाबी हो गई है। मेरी राय में अगर देखा जाए तो जयपुर के आसपास एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो डेवलप हो रहा है वो है सांभर सॉल्ट लेक। सांभर अपने नमक के लिए तो जाना ही जाता था। आज की तारीख में वहाँ पर लाखों की तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही है। उनको देखने देशी और विदेशी पर्यटक वहाँ जाने लगे हैं। और जैसे जैसे क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियाँ आ रही हैं और जयपुर में और जयपुर के आसपास पर्यटकों को तांता लगेगा, ऐसे में वहाँ जाकर उन चीज़ों को निहारना पर्यटकों को बहुत भाएगा। वहाँ जाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग बाग जाएँ, तो वहाँ पे कुछ लोग ड्रोन से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना चाहते हैं। उनसे आग्रह है कि उनको ना करें, जिससे कि वो जो परिंदे जो विदेश से आए हैं, जो इतना अपना उन्होंने वहाँ रहवास कर रहे हैं, उनको दिक्कत ना हो। बहरहाल फ्लेमिंगो से गुलजार सांभर झील का मनोरम दृश्य हर किसी के मन को मोह रहा है। प्रवासी पक्षियों का आगमन संदेश देता है कि अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से संरक्षण करें तो आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले सकेंगी। सभी को जरूरत है कि अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारी को समझें, सांभर झील जैसे स्थलों के संरक्षण में अपना योगदान दें। खारे पानी की झील में अब मीठा कलरव सुनाई दे रहा है। खारे पानी की सांभर झील यानी सफेद नमक का बिछौना इन दिनों गुलाबी आभा से अटा नजर आता है। लाखों की तादाद में प्रवासी फ्लेमिंगो सांभर पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हें देखने दूर दराज से पर्यटक भी वहां पहुंचने लगे हैं, बर्ड वाचर पहुंचने लगे हैं। बस जरूरत है तो इस बात की कि वहां पर इको टूरिज्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ वहां पर प्रवासी पक्षियों का आवास बना रहे, उनकी आवक बना रहे, उसके लिए कुछ निश्चित तौर पर इस तरह के सेफ्टी मेजर्स अपनाने होंगे, जिससे प्रवासी पक्षियों में किसी भी तरह का कोई मानवीय दखल ना हो। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।